हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू परी कृष्णा मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो फ्रेंड, पहले तो आप सभी को छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि आज है लड्डू की छठी है हमारी। तो बस ये था छठी थी लड्डू की। तो आज बहुत जल्दी भी उठ गई थी, मैं 4 बजे उठ गई थी। और रात पता है 12-1 बजे तक हमारे यहाँ मंदिर है ना पास में बिहारी जी का, वहाँ भी छठी बहुत भारी बनाई जाती है। तो उस वजह से 12-1 बजे तक इतनी चहल पहल थी, तो बहुत रात भी लेट ही सोए थे। मगर आज सुबह आज जल्दी उठने के बाद एकदम अच्छा भी लग रहा था। जैसे कि नींद पूरी नहीं हुई तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मगर ऐसा नहीं था। आज खुद को अच्छा फील हो रहा था। तो बस उठ के गेट खोल दिए। सुबह उठ के ना सारे गेट खोल देती जब ठंडी। और आज तो सच में इतनी ठंडी हवा चल रही थी। मौसम इतना अच्छा लग रहा था कि थोड़ी देर बस बैठ जाओ, मगर बैठूंगी नहीं क्योंकि फिर काम थोड़ा सा लेट हो जाएगा। मैं बाहर की साइड में लॉबी में झाड़ू लगाई थी। लॉबी में ना इस टाइम जो आप देख रहे हैं ना सामने गमले में, यहाँ गमले में हमारे जो पुश्तैनी भोले बाबा वो यहाँ पर रखे हुए हैं। तो इसी लॉबी में अच्छे से साफ़ सफाई मैं कर देती हूँ सुबह के टाइम पर। तो बस अच्छे से झाड़ू वगैरह लगा देती हूँ। तो फ्रेंड, अभी मम्मी भी उठ गई है। मम्मी अंदर भी उठ के, मम्मी बस बाहर की जो मेन गेट की है ना वो गेट पे मम्मी सब झाड़ू मम्मी लगाती है। और पूरे अंदर के बीच ना सारे मैं अच्छे से झाड़ू लगा रही हूँ। तो बस किचन की साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। किचन की तो मैं रात में साफ़ सफाई करके सोती हूँ, क्योंकि सुबह किचन में गंदे बर्तन मैं नहीं रखती। अगर दीदी जैसे कि आती है ना तो सारे बर्तन बाहर निकाल देती हूँ। किचन को गैस वगैरह सब रात में ही साफ़ करती हूँ, क्योंकि सुबह फिर मेरा ये होता है ना कि परी को दूध भी पिलाना होता है, और फिर परी चाय वगैरह रहती है। तो किचन साफ़ हो तो वो ज़्यादा अच्छी लगती है। और किचन में कुछ भी गंदगी रह जाती है ना तो मन को खुद को अच्छा फील ही नहीं होता, और फिर लगता है कि अरे किचन गंदी लग रही थी। तो बस इस वजह से सारे काम अपने अच्छे से करके तभी रहता है। और झाड़ू लगाते लगाते अच्छे से मौसम भी खिल गया है। तो मौसम अभी का सुबह सुबह उठना ना एक अच्छा रहता है, ऊर्जावान भी रहता है। और एक ना अच्छी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सुबह आप कभी भी उठ के देखना, अगर 10-15 मिनट आप लेट हो जाते हैं ना, काम आपके लेट हो जाते हैं, तो खुद को चिड़चिड़ापन लगता है कि अरे सारे काम लेट गए, हम इतनी लेट क्यों उठे। फिर बाद में लगता है कि यार बहुत लेट हो गया था आज, खुद को फिर गुस्सा आता है। फिर वही बात है ना कि जब लेट हो जाता है फिर कुछ नहीं होता। फिर वो सारे काम पूरे दिन लेट 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 चलते रहते हैं। सुबह जल्दी उठ जाओगे, काम भी सब टाइम से हो जाएंगे, तो खुद को भी अच्छा लगेगा और खुद के लिए भी टाइम निकाल सकते हैं आप। जब आप खुद के लिए टाइम देते हो ना तो खुद को भी इतना अच्छा फील होता है, और फिर पूरे दिन ना शरीर भी एक्टिव रहता है आपका। और सुबह अच्छे से पूजा पाठ जो मन को जो एक वो होता है ना, जब आपके बच्चे सो रहे होते हैं और फिर उसके बाद सारे काम कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छे से फील होता है। और बस मेरा यही था कि साथ में मैंने आज ब्रेड पकौड़े का नाश्ता भी लगाया था लड्डू को। तो मम्मी ने उस टाइम पे आलू बॉयल होने रख दी थी, बस मैं आलू बॉयल छील के और नाश्ता लेके सीधा नाश्ते के साथ ही लड्डू गोपाल जी की पूजा करी। और सूर्य नारायण को जल भी चढ़ाने आ गए थे। इस टाइम पे मेरे बच्चे दोनों उठ चुके थे, और कृष्णा आज स्कूल जाएगा क्योंकि छुट्टी के दिन स्कूल की कोई छुट्टी नहीं थी। तो मैंने कहा आज आप चले जाओ, फिर आपको अगले दिन भी छुट्टी है तो आप चले जाओ। फिर सीधे मैं मिल रही हूँ आपसे, बच्चों को भेज के तैयार करके। और सीधे आज मैंने कढ़ी बनाने आई थी, क्योंकि मैंने सुबह साड़ी येलो कलर की पहनी थी। और मंदिर गई थी मैं, क्योंकि छठी पे बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। और आज ना गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो पूरा दिन साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। तो इस वजह से साड़ी में पता नहीं क्यों एक ना कंफर्टेबल फील नहीं होता मुझे। अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है साड़ी अच्छी लगती है, मगर कंफर्टेबल फील नहीं होता, तो पूरे दिन ना खुद को लगता है। तो इस वजह से मैं जो अपने आप को ठीक लगे वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो बस सूट डाल लिया था तो और फ्रेंड, उसके आप बाद सभी को छठी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो छठी पर आप क्या बनाते हैं? तो मैं छठी पे कढ़ी बनाने जा रही हूँ। तो ये देखो मेरी कढ़ी बन रही है, और चलाना नहीं, छूना नहीं। तो बस कढ़ी बन रही है। मैंने ना
सुबह मंदिर क्योंकि ठाकुर जी का जहाँ मंदिर मैंने पहले आपको कल ब्लॉग में दिखाया था, वहाँ पर बहुत भाई छठी बन रही, बहुत अच्छी से छठी हो रही है। क्योंकि मैं सुबह जल्दी गई थी 6 बजे के टाइम पे, तो उस वजह से मैं आपको दिखा नहीं सकती थी कि 6 बजे गई थी, और जल्दी ना फ़ोन लेके नहीं गई थी, बस पूजा करके आई थी और बिहारी जी के दर्शन करके आई थी। तो बस लग जाते हैं पहले काम में कड़ी। और आज गर्मी बहुत है, धूप देख सकते हैं कितनी है। और पता है कमर में मैं गिर गई थी, तो कमर में जो पेन हो रहा था उस वजह से साड़ी मुझसे ज़्यादा पहनी नहीं गई, तो मैंने इस बार साड़ी चेंज करके और ये सूट डाला। अब घर के काम भी कर लेते हैं। तो फ्रेंड पता है मंदिर में छठी इतनी भारी होती है कि पूरे आसपास सब में दावत होती है। तो मम्मी कृष्णा चले जाएंगी, बट मुझे तो अपनी लड्डू की छठी का भोग लगाना था, तो इसलिए मैंने कढ़ी बनाई थी और फिर शाम तक हम लोग यही खा लेंगे। तो बस कढ़ी बना ली थी, साथ में मैं चावल, क्योंकि मैं और लड्डू ही खाएंगे आज, क्योंकि मम्मी और कृष्णा तो मंदिर में जाके ही खाना खा के आएंगे। तो बस मैं रख देती हूँ एक साइड में चावल, कढ़ी मेरी बन चुकी थी और बस चावल रख देती हूँ। चावल के साथ मैंने सोचा पहले कि यार रोटियाँ बनाऊँ, फिर मैंने सोचा कि चलो कुछ नहीं, कुछ मीठा भी होना चाहिए ना, मीठा क्या तो बनाऊँ फ्रेंड मैं। पता है सब काम करके अभी आई, और इतनी गर्मी हो रही, सिंदूर ना बह के नीचे तक आ गया। मैंने पोंछ भी लिया फिर भी दाग हो रहा है। बस कढ़ी बन गई है, चावल देखो कढ़ी मेरी बन चुकी है और साथ में चावल भी बना लिए मैंने। अब मैं बनाने जा रही हूँ हलवा। तो पहले मैंने सोचा था मैं सूजी का हलवा बना लेती हूँ, पर सूजी नहीं है और कोई है भी नहीं जो मैं सूजी दुकान से मंगाऊँ, क्योंकि सूजी रख लो तो वो ख़राब हो जाती है, ज़्यादा दिन चलती नहीं है। तो कोई नहीं, मैं आटे का हलवा बनाती हूँ। चलो पहले आटे का हलवा बना लेते हैं, फिर भोग लगाते हैं बिहारी जी का। फ्रेंड पता है खाना गरम था, कढ़ी और चावल दोनों ही चीज़ें गरम थी। तो मैंने निकाल के जैसे कि थाली लगा के रख दी, जिससे कि ठंडा हो जाएगा। जब तक मैं हलवा बनाऊँगी ना तो वो थोड़ा ठंडा भी हो जाए, क्योंकि गरम गरम तो मैं लड्डू खा ही नहीं सकते ना। तो इस वजह से तब तक थोड़ा सा रिफाइंड डाल के और मैं बनाने जा रही हूँ आटे का हलवा। कि नहीं, आटे का हलवा भी सच में बहुत टेस्टी बनता है, जितना सूजी का बनता है ना उससे ज़्यादा बेहतर अच्छा होता है। क्योंकि आटे का हलवा पहले के लोग देखो सभी आटे का हलवा खाते थे। और पूजा पाठ में हमारे घर में आज भी मम्मी किसी भी पूजा जो होती है, हमारे घर की कोई भी पूजा होती है, तो हर पूजा में ना आटे का हलवा ही बनता है। तो वो सोचा आज भी मैं लड्डू को अपने आटे का हलवा ही खिला देती हूँ, क्योंकि क्या पता लड्डू के मन में हो आटे का हलवा खाने का। तभी आज सूजी नहीं मिल पा रही, मैं सोच रही थी मगर नहीं मिल पा रही। तो चलो मैंने थोड़ा सा बनाया, ज़्यादा नहीं। सब कुछ मैंने अपने भोग के अकॉर्डिंग ही बनाया, कि ज़्यादा कुछ नहीं बनानी थी मैं। तो जैसे लड्डू को पसंद है आज खाना, जो कहते हैं ना, एक तो मन का भाव भी होता है और भी साथ में भगवान की इच्छा होती है। भगवान को जो खाना होता है ना, तो कुदरती आपका मन भी करने लग जाता है, अपने आप ही करता है कि अरे नहीं ये भी बनाओ, ये भी बनाओ। तो जैसे कि लड्डू को आज आइसक्रीम खाने का मन था, इतने टाइम से आइसक्रीम वाले भैया नहीं आ रहे थे और आज आइसक्रीम वाले भैया भी आ गए थे। तो मैं लड्डू को फिर आइसक्रीम भी खिला दी थी उस बीच में। और बस लड्डू के लिए आटे का हलवा भी जब तक बन के रेडी हो रहा है, तो बिना लड्डू के तो मेरे कुछ नहीं होता। तो जब लड्डू की इच्छा होती है ना, तो सारे काम लड्डू के बिना सब इच्छा के अनुसार ही होते हैं। और ये हमारा और आपका मानना होता है कि नहीं, हमने ये सब कुछ कर रहे थे, ये हमारे मन में था। मन में भी वही चीज़ें आती हैं ना जो कहते हैं ना, प्रभु चाहते हैं वही सारी बातें मन में भी आती हैं। तो बस लग गए थे अपने कामों में।
तो ये पहले मेरा काम यही था कि लड्डू को अच्छे से खिला पिला दो। और पता नहीं क्यों जब भी मेरे लड्डू का कोई काम होता है, जैसे लड्डू की जन्माष्टमी हो, लड्डू की छठी हो, तो अंदर से मन खुश भी रहता है मेरा। भले से कितनी भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो, अंदर से अच्छा ही फील होता है, लगता ही नहीं बुरा। अगर मैं खाली, वैसे मैं बैठना पसंद करती ही नहीं, क्योंकि अगर खाली बैठूँ तो दिमाग इधर उधर भागता है। बट मेरा नहीं, मैं जब भी होता ना, जैसे कि भोग बनाऊँ या कुछ भी काम करूँ, अपनी आप ना राधे का जाप करते रहो मन में। जब भगवान के अकॉर्डिंग आप जुड़ते हो ना, तो आप ऐटोमेटिक आपके मुंह से राधे का नाम निकलते रहेगा, राधे राधे आप करते रहोगे। अगर राधे राधे का आपका नाम भी नहीं निकलेगा ना, तो अपने आप ही कुदरती आप ना भगवान से बातें करने का रहता है। तो मेरा तो, मैं अपनी फीलिंग आप सभी से शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा सच में यही रहता है कि अगर मैं जैसे कि खाना बना रही हूँ, कुछ भी हो, तो मेरा ना मुंह चलता रहता है। मम्मी बोलती तेरा मुंह क्यों चलता है इतना, तो बट मेरा मुंह इसलिए चलता रहता है कि मैं अपना भगवान का नाम लेती रहती हूँ। और पता नहीं क्यों मुझे अच्छा भी लगता है कि मैं भगवान के कितना करीब हो सकती हूँ। जितनी पूजा पाठ अपने मन में रहता है ना, तो खुद को बड़ा अच्छा रहता है। खुद को कितनी भी, और घर गृहस्थी में हर किसी के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कभी किसी की कभी किसी की। तो गृहस्थी है ना ये हमारी, अपनी गृहस्थी को भी अच्छे से चलाना है हमें, और अपनी पूजा पाठ भी, दोनों काम एक साथ करने ना। तो बस अपने भगवान को भी ध्यान रखो, अपने घर गृहस्थी के हर काम छोटे बड़े वो सारे काम भी हमें करने हैं ना। तो टेंशन लेके और फिर कामों को नहीं करना, उसका क्या, वो तो सब बेकार है ना। तो आप काम कर पा रहे हैं अच्छे से, और टेंशन लेके आप सोल्यूशन तो निकाल नहीं सकते ना, उस काम को कर भी नहीं, वो या तो आपके हाथ में हो, या आप उस चीज़ों को सही कर सकते हो। तो इस वजह से छोड़ो, जो हो रहा है चल रहा है ना, वो सब कुछ छोड़ दो बिहारी जी के ऊपर। जो होना है, देखो जो होता है ना नसीब में, जो लिखा है वो होना है, होना है। ना तो हम बदल सकते हो उस चीज़ को, ना आप बदल सकते हो। तो उस चीज़ के पीछे भागने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस जो जैसा चल रहा है, जिससे जैसा भी है, उन्हें सब कुछ हालात के समय के अनुसार छोड़ दो। समय की घड़ी जब सही होती है ना, तो सब कुछ ऑटोमेटिक सब कुछ सही हो जाता है। और समय की घड़ी जब भी गलत होती है ना, तो जो आप अच्छा भी करोगे ना, वो भी आपको गलत ही होगा। तो ये सब कुछ छोड़ दो बिहारी जी के ऊपर, जो होना होगा वही। तो बस सब कुछ छोड़ दिया मैंने अपने प्रभु के ऊपर। मुझे अब इतना नहीं, पहले कभी देखो टेंशन होती है तो एकदम माइंड ना, दिमाग एकदम चहल पहल हो जाता है। बट फिर जब मैं भगवान का जाप करती हूँ, तो फिर मन में आता है अरे नहीं, सब कुछ छोड़ दो बिहारी जी पे। जब बिहारी जी बैठे हैं करने वाले, और होता तो भगवान की मर्जी से है ना, तो फिर क्यों टेंशन लेना। या तो हम कुछ कर सकते हैं, उस चीज़ का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो हमारे पास कोई सोल्यूशन ही नहीं है, निकाल ही नहीं सकते कुछ चीज़ को, उनको कर ही नहीं सकते। तो बेफालतू में टेंशन लेने से, अपना माइंड खराब करने से, अपने घर वालों का माइंड खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो बस सब कुछ छोड़ के, और फिर मैं अपने पूजा पाठ में फिर पहले जैसी हो जाती हूँ, और फिर अपने से अच्छे से मन करके सब कामों में लग जाती है। और फिर मम्मी को भी छत पे लेके आते, छत पे ठंडी हवा भी चल रही थी, साथ में मम्मी लग गई थी अपने कामों में। प्लांट, मम्मी को पता है प्लांटों से बड़ा ही प्यार है, और प्लांट को देख रेख बड़ी अच्छे से करती है मम्मी। और प्लांट में घास वगैरह हो रही थी ना, तो उनसे करते हैं। आज का व्लॉग आप सभी को बेहद पसंद आया हो, तो प्लीज़ फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें। राधे राधे, हरे कृष्णा श्री राधे, हरे कृष्णा श्री राधे, राधे राधे।